आवाज आपको मिल रही है क्या? My voice is coming or not? Yes, Sir, Yes, your sir. voice is coming properly. Hello. मैसेज करो सर। अरे उनका ईयरफोन मेरे को बोल ही लगता रहा है खराब समझ है। नहीं आ रहा। सर आपका हेडफोन खराब हो गया। My voice is coming or not? Tell me. Yes, sir. Yes, sir. Online students. Yeah. हाँ नहीं, आपकी आवाज आ रही है सर। अरे बता। ये भी मैसेज करो ना रे, हम लोग का आवाज जा रहा है कि नहीं। चालू प्रोग्राम कर यार। जा रही है आवाज, बोल क्यों नहीं रहा है कोई? बोल तो रहे हैं सर। सर को हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर। अनम्यूट सर करके का- क्या उन लोग को? ले चैट डिसेबल कर दिए। ये क्या गोलमाल हो रहा खराब है? है। सर आपका आवाज नहीं है। हाँ, आवाज आ रही है सब लोगों को? यस सर, हाँ यस सर, सर। आ रही है सर। हेलो सर। आवाज यस सर। ये नहीं है, यस सर बोलते बोलते बीत जाएगा 1 घंटा। लेकिन डिसेबल जो कर दिए यार, सर देखता है। हो गया, आवाज आ गई सबकी। ओके सर। ओके सर, चलिए फाइनली आ गया सर। क्यों नहीं आ रहा है? नहीं जा रहा है। क्या हो गया अरे सर? ईमेल भेजो इनको। ठीक है। पिछली क्लास में क्या पढ़ाई हुई थी आप लोग की? आवाज जा रही है सर। हाँ, आवाज आ रही है। पिछली क्लास में क्या हुआ था? SDLC खत्म हो गया था सर। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल खत्म हो गया। खत्म नहीं हो गया, पूरी इंडस्ट्री उसी पे चलती है। यस सर, मतलब जो टॉपिक आप बता रहे थे वो खत्म हो गया। वही तो। यस सर। अब एक चीज लिखो, अब है कि रोल ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट समझते हो आप लोग? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। नहीं सर। व्हाट इज ए सिस्टम, आ गया, व्हाट इज ए सिस्टम एनालिस्ट? जो सिस्टम को देख रेख करता है। सिस्टम एनालिस्ट जो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिस्टम एनालिस्ट मतलब यहाँ कंप्यूटर सिस्टम की बात नहीं हुई। सिस्टम की बात ये हुई कि आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, यू आर क्रिएटिंग विंडोज एप्लीकेशन, यू आर क्रिएटिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, यू आर क्रिएटिंग मोबाइल एप्लीकेशन, यू आर क्रिएटिंग मोबाइल ऐप। उसको हम लोग एप्लीकेशन को जो हैंडल करता है, उस एप्लीकेशन को जो हैंडल करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम एनालिस्ट। हाँ, आप लोग समझ रहे हो कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम को जो हैंडल कर रहा है वो सिस्टम एनालिस्ट हुआ। आप लोग ये समझ रहे हो ना? यस सर, मतलब नाम से तो यही लग रहा है ना। क्या कहे? सिस्टम एनालिसिस नाम से तो यही लग रहा है, जो सिस्टम को एनालिसिस करता हो। हाँ, तो सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जब सैड की बात हुई, सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन की बात हुई, तो सैड सिस्टम का मतलब हुआ वेब एप्लीकेशन एक सिस्टम है, विंडोज एप्लीकेशन एक सिस्टम है, जो भी एप्लीकेशन है दैट इज ए सिस्टम। सिस्टम। सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है? उस सिस्टम के बारे में एनालिसिस करना। सिस्टम एनालिसिस इज डूइंग एनालिसिस रिगार्डिंग दैट सिस्टम। बात समझ में आ रही है आप लोग को? यस सर। ओके, कट गई है ऐसा देखो।
सिस्टम एनालिस्ट बनने के लिए सुन लो, व्हाट डज इट टेक टू डू सिस्टम एनालिस्ट? सिस्टम एनालिस्ट बनने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, क्या चाहिए सिस्टम एनालिस्ट बनने के लिए? एक्सपीरियंस। क्या चाहिए? एक्सपीरियंस। कम्युनिकेशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कम्युनिकेशन, वेरी गुड पॉइंट, वेरी एक्सीलेंट पॉइंट, कम्युनिकेशन। और ये अंडरस्टैंडिंग सर। अंडरस्टैंडिंग, जो एक आदमी दूसरे आदमी को कम्युनिकेट करे, उस चीज की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वो बोल रहा है सी तो हम भी समझे सी, ऐसा ना हो कि वो बोले डी हम समझे एफ, तो क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सर। मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कुछ हो जाएगा, हो जाएगा कुछ। जैसे देखो सिस्टम एनालिस्ट की बात, जैसे एयरलाइंस जब लैंड करती है या फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो उस समय पायलट का दिमाग कितना अलर्ट मोड पे रहता है कि जो कंट्रोल रूम से क्या सिग्नल हमको मिल रहा है कि कितने डिग्री पे उड़ना है, किस एंगल में उड़ना है, सब मिलता है। एयर, आसमान कहाँ तक हमारे लिए साफ है, कितना चाहे हमें ऊपर उड़ जाना है, होता है कि नहीं? यस सर। यस यस सर। तो वो क्या है, सिग्नल एनालिस्ट हुआ। जो कंट्रोल रूम में बैठा व्यक्ति सिग्नल एनालिस्ट हुआ कि नहीं? यस सर हुआ। पायलट भी उस सिग्नल को रिसीव कर रहा है और समझ रहा है, दैट इज ऑल्सो बिग थिंग। सिस्टम एनालिस्ट का क्या क्या रोल होता है मैं बोल देता हूं। चेंज एजेंट, इन्वेस्टिगेटर एंड मॉनिटर। इन्वेस्टिगेटर एंड मॉनिटर, जैसे आपका वेब एप्लीकेशन है, उसमें कोई बंदा जाके कुछ डेटा डिलीट कर दे, कुछ डेटा को रिमूव कर दे, कुछ नया कहानी जोड़ के लिख दे, आपको देखना है ना, कुछ नया चीज लिख दिया और आपके वेब एप्लीकेशन में कुछ गलत सलत डेटा एंट्री हो गई और कोई आदमी एंड यूजर ने खोला, देखा यार ये व्हाट इज दिस, हो सकता है ना। वेब एप्लीकेशन आप देखते हो, कोई एकेडमिक पढ़ते हो तो कभी गलती से दिखता है, उसमें जिसको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाता है वही टेक्स्ट को चेंज कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट, व्हाट डू मीन बाय आर्किटेक्ट? ऑनलाइन बच्चे, आर्किटेक्ट क्या होता है? किसी भी सिस्टम को बनाएंगे तो उसका आर्किटेक्चर होगा ना। डिजाइन भी नहीं सर। हम बिल्डिंग ही बनाते हैं तो उसका आर्किटेक्चर होता कि नहीं, रूम होगा यहाँ पे, स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर। तो सिस्टम का भी आर्किटेक्चर होता है। एजुकेटर मोटिवेट भी करे लोगों को, देखो आप लोग लिखना शुरू कीजिए। यस सर। सिस्टम एनालिस्ट के लिए, सिस्टम एनालिस्ट लिख के लिखना शुरू कीजिए। पॉइंट बाय पॉइंट। What does it take to do system analyst? What does it फिर take से बोलिए। to do system analyst? What does it take to do system analyst? एनालिस्ट, ठीक है। देखो, they are useful in, system analyst are useful in, ऑनलाइन लिखिएगा, सिस्टम एनालिस्ट आर यूजफुल इन system analysts are useful in
establishing trust। सर रिपीट कीजिए। सब लोग लेट आते रहे, हम रिपीट करते रहे। सर नेटवर्क इशू। सिस्टम एनालिसिस यूजफुल शुरू से आर यूजफुल इन स्टैब्लिश करना। स्टैब्लिशिंग समझते हो सब लोग? यस सर। establishing trust, कॉमा resolving conflict, ये समझते हो? resolving conflict and communicating information full stop। technical skills, full stop। technical skills on the other hand, focus on procedures and techniques। स्थापित करना आराम से सर। टेक्निकल स्किल्स ऑन द अदर हैंड, छूट गया है। फोकस ऑन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स फॉर ऑपरेशंस एनालिसिस कॉमा system analysis and computer science। एक चीज देखो कि सिस्टम एनालिस्ट बनने के लिए सब लोग लिख लिए? यस सर। सिस्टम एनालिस्ट बनने के लिए 2 प्रकार की क्वालिटी होना जरूरी है। क्या क्या होगा? मेनली एक होना चाहिए इंटरपर्सनल रिलेशन, कैसे वो मेंटेन करता है आपस में, जैसे कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग। पहला तो ये चीज हो गया। दूसरा होगा कि टेक्निकल, हाउ मच ही हैज टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज उस बंदे का कैसा है, टेक्निकल नॉलेज उस बंदे का कैसा है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? पहला क्या बोले थे सर? टेक्निकल नॉलेज होना भी जरूरी है। अभी मैं लिखा रहा हूं। पहला हुआ इंटरपर्सनल स्किल, जैसे आप कम्युनिकेशन कैसा करते हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी है किसी चीज को समझने की। और सेकंड मान लो टेक्निकल में है कि आपको लैंग्वेज कितना आता है, कमांड कितना आता है, जितना अच्छा नॉलेज आपको है। अब लिखो the interpersonal skills relevant to systems, the interpersonal skills relevant to systems work include the following. फर्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आप लोग लिखिए having the ability, बातचीत नहीं,
बातचीत नहीं, अच्छा हैविंग द एबिलिटी, कम्युनिकेशन में हैविंग द एबिलिटी टू articulate क्या बोले सर शुरू से? कम्युनिकेशन में लिखो हैविंग द एबिलिटी, लाइट का कहाँ नीचे उसी सब हाँ दिया। लाइट का लाने गया है कि नहीं? देखो हैविंग द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट and speak the language of the user, and speak the language of the user। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो आप यूजर की बात समझते हो कि नहीं, यूजर से आप कम्युनिकेट, आर्टिकुलेट मतलब कला, आपके पास कला है कि नहीं, आर्टिकुलेट मतलब आप उनकी बातों को मैनिपुलेट कर पाते हो कि नहीं। देखो कम्युनिकेशन इज नॉट, कम्युनिकेशन इज नॉट just reports, communication is not just reports, comma telephone conversations, telephone conversations and interviews कम्युनिकेशन के बारे में क्या बोला? केवल ये रिपोर्ट नहीं है, टेलीफोन कन्वर्सेशन नहीं है, क्या है भाई? तो इंटरव्यू केवल नहीं है, ये है क्या? इट इज, देखो it is people talking, comma listening, comma feeling, comma and reacting to one another, क्या है ये? लग गया? हो गया? क्या है कम्युनिकेशन? लिसनिंग है और क्या है? तो मतलब आपकी टीम में अगर सिस्टम एनालिस्ट की टीम में 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो सबकी लिसनिंग भी करना। सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है यहाँ, केवल इंटरव्यू नहीं है। आप लिसन करो, ठीक है, आप सिस्टम एनालिस्ट हो, लेकिन सबकी बात सुनो। क्योंकि आप आर्किटेक्चर की तरह काम कर रहे हो, कैसा एप्लीकेशन होगा। हो सकता है मैं सिस्टम एनालिस्ट हूँ, लेकिन तुम्हारा पॉइंट बहुत अच्छा निकल सकता है, कैसा एप्लीकेशन होना चाहिए। इसका भी कोई पॉइंट बहुत अच्छा हो सकता है जो हमारे दिमाग में ना हो सकता है कि नहीं। सबका सुनना चाहिए, सबका सुनना चाहिए। वन अनदर इससे क्या होता है, जब हम सुनते हैं तो सबके एक्सपीरियंस का कुछ ना कुछ फायदा हमको, सिस्टम एनालिस्ट गेट बेनिफिट फ्रॉम ऑल द पीपल जिनके साथ वो टीम में काम करते हैं। देखो therefore, बहुत बड़ा लाइन में लिखा है, therefore, देखो भाई, therefore ओपनिंग कम्युनिकेशन चैनल, ओपनिंग मतलब खुला, सब की राय लेना है कि नहीं। therefore
opening communication channels are a, therefore opening communication channels are a must, are a must, MUST, are a must for system development, are a must for system development. समझ गए? ओपनिंग चैनल से क्या फायदा हुआ? जो नरेंद्र मोदी करते हैं मन की बात, क्या है मन की बात? क्या है? ओपनिंग चैनल ही तो है। अब उसको इम्प्लीमेंट ना करें, उसको इम्प्लीमेंट ना करके डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाते रहे, वो तो अलग चीज है। लेकिन ओपनिंग चैनल में लोग उनको सुझाव जरूर देते हैं, वो माने या ना माने। तो ओपनिंग चैनल बहुत बड़ा एक कम्युनिकेशन चैनल, जिसके थ्रू आप बहुत चीज अच्छा गेट कर सकते हैं, जो चीज हमारे दिमाग में नहीं आ सकता। कितना बड़ा भाई सिस्टम एनालिस्ट की बात नहीं, कोई आदमी कितना बड़ा भी पद पे चला जाए, लेकिन ओपनिंग चैनल से कुछ सुझाव आपको आ सकते हैं। वी कैन डू बेस्ट। सेकेंड पॉइंट लिखिए, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट था कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल स्किल का पॉइंट लिखा रहा हूँ, टेक्निकल अभी मैं नहीं आया हूँ। इंटरपर्सनल स्किल का पॉइंट जो सिस्टम एनालिस्ट के अंदर होना चाहिए। सेकंड लिखिए अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब हुआ ब्लैक कैप, बताओ क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग का मतलब ऐसे नोटबंदी हुई 8 नवंबर 2019 में, कौन साल हुई? 16। After Prime Minister come to the television and he conveyed the message that from today 500 rupees and 1000 rupees notes is not tender legal। मतलब उसकी वैल्यू आज से टेंडर लीगल नहीं है। सही बात है। तो उसको इंफॉर्मेशन फैलाएगा। कुछ लोग क्या समझ गए कि पैसा ही खराब हो गया, कुछ लोग कुछ समझ लिए, कुछ लोग कुछ समझ लिए इंफॉर्मेशन जो आया। लेकिन वो क्या था कि आप 30 दिसंबर तक उस पैसे को बैंक में इनपुट कर सकते हैं। लेकिन लोग समझ गए यार ये पैसा ही बेकार हो गया। ये हुआ था कि नहीं? आप लोग किस क्लास में थे मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा स्थिति हुआ था, ऐसा स्थिति हुआ था। ठीक है, कितने लोगों का, कई बहुत ईमानदार लोगों का लॉस भी हो गया इसके चक्कर में। हर आदमी चोर नहीं होता। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने बोला इसको, क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य। मैंने बोला कल क्लास 3 बजे होगा, कल क्लास। इससे तुम्हें बोला कि हाँ सर तो बोले हैं 3 बजे क्लास होगा, तो तुम भी सोचे, तुमने उसको बताया देखो कल क्लास होता है कि नहीं। अंडरस्टैंडिंग कहाँ से कहाँ चली गई? मैंने इसे कल होगा इससे कुछ मैनिपुलेट किया, तुमने कुछ और मैनिपुलेट करके क्लास का सत्यानाश हो गया। अंडरस्टैंडिंग इसी को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, कि आपने जो समझा उसको सही ढंग से आप कहीं रख पाए या नहीं। देखो अंडरस्टैंड in understanding we have to identify the problems, we have to identify the problems and क्या लिखा मैंने? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट,
and having a grasp of company goals and objectives, and showing, yes, HOWI, and showing sensitivity to the impact of system of the people, impact of the system on people at work. ऑनलाइन आवाज जा रही है कि आप लोग को कि नहीं जा रही है? ऐसे रह रही है। हाँ, तो रोल नंबर फिर से रिपीट कर दीजिए। रोल नंबर 3 अर्नब। सर नीचे एग्जाम चल रहा है ना सर। ओ कैडबरी डेरी मिल्क हेलो आ गया सर कैडबरी। अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई सबको? यस सर। तुम्हें कहाँ से आ गई? पहला हुआ कम्युनिकेशन, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा थर्ड पॉइंट टीचिंग। उस एप्लीकेशन को यूज करेगा, उसको तो बताना ही पड़ेगा एप्लीकेशन के बारे में। तो इंडिविजुअल यूज करेगा, हमें बताना पड़ेगा कि नहीं उस एप्लीकेशन के साथ कहानी। भाई रोहित म्यूट करो ना खुद को। लिखो सर वेटिंग में। टीचिंग लिखो आदर्श कुमार। टीचिंग में लिखो इन टीचिंग। लिखो टाइम बीता जाएगा। टीचिंग इन टीचिंग वी आर। लिखो जल्दी जल्दी खोलो कॉपी। टीचिंग सर। हाँ, बाकी 2 पॉइंट और लिख लेना लोगों से मांग के। ये सिस्टम एनालिस्ट का इंटरपर्सनल स्किल बता रहे हैं। बी एडुकेटिंग, डब्ल्यू बी मतलब कंपनी है या डेवलपर है। वी आर एडुकेटिंग पीपल इन यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का यूज करना हम बताते हैं। We are educating people in use of computer system, comma बोलो एक बार और बता दीजिए। in teaching we are, अरे यहाँ नहीं सुना है। We are educating the people for the use of computer system, comma selling the systems to the user, selling yes ing, selling the systems to the user and giving support when needed, giving support when needed. जैसे हमने यूजर को सिखाया,
देखो ये सिस्टम ऐसे काम करता है, ये वेब एप्लीकेशन ऐसे करता है, विंडोज कैसे करता है, स्टैंड कैसे करता है। जैसे आप में भी बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको व्हाट्सएप पे कहीं दिक्कत आ जाती है चलाने में। नए फीचर्स आता है कहीं कहीं की ये मैसेज, तो कैसे उस प्रॉब्लम को रिमूव करें, किसी बगल वाले से पूछ लेते हैं। लेकिन जब एप्लीकेशन होता है तो वो बगल वाला नहीं बता पाएगा, वो कंपनी का बंदा ही आपके बता पाएगा, या जो कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज रखता है वो आपको बता सकता है। बता सकता है कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट सेलिंग, SELLING। सेलिंग मतलब बेचना। हाँ, क्या बेचना? आइडिया, प्रमोशंस, कैसे हम अपना आइडिया को बेचे, मार्केट में इंप्लीमेंट कर जाए। रिलायंस जियो ने कैसा आइडिया लगाया, पहले फ्री दो फिर वसूल लो। दैट इज आइडिया। एंड प्रमोशन, प्रमोशन क्या हुआ, जियो का प्रमोशन भी हो गया, आइडिया भी उसने इंप्लीमेंट कर दिया, कंपनी कहां से कहां पहुंच गई। देखो सेलिंग लिखो, सेलिंग आइडिया एज selling ideas and selling ideas and promoting innovations in problem solving using computers, अब लिखो ये 4 इंटरपर्सनल स्किल कौन कौन से हुए? तुम 2 छोड़ दिए, एक कम्युनिकेशन, एक अंडरस्टैंडिंग। इंटरपर्सनल स्किल 4 हुए, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, टीचिंग, सेलिंग। अब आइए टेक्निकल स्किल भी तो चाहिए बंदे को, वो आर्किटेक्ट है पूरे सॉफ्टवेयर का, पूरे एप्लीकेशन का। देखो टेक्निकल स्किल्स इंक्लूड, देखो टेक्निकल स्किल्स इंक्लूड, हाँ नहीं, 2 प्रकार का सिस्टम एनालिस्ट, जैसे कहते हो IAS ऑफिसर है मान लो, तो पढ़ने में तो अच्छा होना चाहिए, और जब बिजनेस मीटिंग या कुछ कर रहे तो वहाँ सॉफ्ट होना चाहिए, वहाँ भी लड़ने वाला होना चाहिए। तो 2 प्रकार का एटीट्यूड हुआ, आपको अपने सब्जेक्ट की पकड़ अच्छी है, सिस्टम की, जब कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है तो आपको सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल अच्छा, और फिर आप सॉफ्ट में हो, अंडरस्टैंडिंग वाला नेचर हो। अब देखो टेक्निकल स्किल्स इंक्लूड, फर्स्ट पॉइंट क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी पता है कि बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। आप एप्लीकेशन को कितना अच्छा, जैसे आप एप्लीकेशन बनाए, एक वेब एप्लीकेशन बनाए, रेड कलर भर दिए ऊपर से लेकर नीचे तक, कैसा लगेगा? अल्लाह सर, वहाँ ऐसा कलर आपको डालना है वेब एप्लीकेशन की, जो आंखों को, सामने वाला जब यूजर यूज करे तो उसकी आंखों को चुभे नहीं, चुभना नहीं चाहिए कि चुभ रहा है, लोग कह रहे जल्दी निकलो यहाँ से। तो मैं बता रहा हूँ जो भी है, एक आप एप्लीकेशन में टेक्स्ट डाले, एक सबमिट बटन बनाए आप वेब एप्लीकेशन में, सबमिट बटन दबा रहे हैं, छोटा बना दिए, दिख ही नहीं रहा है किसी को, क्या हुआ? जब तक सबको नहीं दिखे, आप तो एप्लीकेशन देखते होंगे आप लोग, या हम भी देखते हैं, खोज रहे हो, चीज ही नहीं मिल रहा, इसको खोज रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी होम पे जा रहे हैं, कभी यहाँ, कभी, लेकिन मिल ही नहीं रहा है, परेशान करके जाके बाद में मिलेगा। एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज को वहां रख देगा, एक अनइम्पोर्टेंट चीज को फ्रंट पे रख देगा। तो सिस्टम एनालिस्ट की जिम्मेदारी है कि कौन चीजें कहाँ पे रहेगी, बॉक्स कहाँ रहेगा, लेबल्स कहाँ रहेंगे, बटन्स कहाँ रहेंगे, वो बटन्स रिक्वायर्ड होंगे कि नहीं, वो बटन्स नॉन रिक्वायर्ड होंगे कि नहीं, उस बटन को हम एडिट कर सकते हैं कि नहीं, उस बटन को बिना एडिट के काम चल सकता है कि नहीं, वो बटन कंपलसरी है या नहीं। जैसे सबमिट बटन लगाए, बहुत देखो, बहुत वेबसाइट में रिसेट बटन नहीं होता है, देखो कि नहीं? यस सर, सबमिट सब में होता है, लेकिन बहुत में रिसेट भी होता है कि भाई एक बार भरे आप उसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन बहुत सी वेबसाइट पे सबमिट रख के रिसेट को हटा देता, एक को जाके डिलीट करते रहिए आप, देखें, मतलब 10 टेक्स्ट बॉक्स है, 10 को जाके आपको डिलीट करना है, तो ये क्रिएटिविटी हुआ ना।
देखो फर्स्ट वन क्रिएटिविटी में लिखो, हेल्पिंग यूजर्स मॉडल MODEL मॉडल आइडियाज, हेल्पिंग यूजर्स having model ideas into concrete plans and developing candidate systems to match user requirements, सेकंड पॉइंट लिखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की उसको होनी चाहिए कि आपको मैथमेटिकल आ गया, प्रॉब्लम को उसको सॉल्व कर सके, या कोई डेट कमांड कैसे चलेगा, टाइम कमांड कैसे चलेगा, सिस्टम डेट लेगा कि नॉर्मल डेट लेगा कि करंट डेट लेगा, बहुत प्रकार का डेट भी होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में लिखिए इट रिड्यूसिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में लिखिए इट, सेकंड पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट रिड्यूसिंग प्रॉब्लम्स to their elemental levels, huh? it reducing problems, प्रॉब्लम को कम करेगा ना। जैसे हम गए इंडिविजुअल भाई ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कम करोगे ना। इट रिड्यूसिंग प्रॉब्लम्स टू देयर एलिमेंटल मतलब समझ लो बेसिक लेवल, या टू देयर बेसिक लिख लो, ज्यादा समझ में आ जाएगा। बाद में ये नहीं कि एलिमेंटल होता क्या है, टू देयर बेसिक, तुम बेसिक एलिमेंटल रहने, टू देयर बेसिक लेवल्स फॉर एनालिसिस, टू देयर बेसिक लेवल्स फॉर एनालिसिस, developing alternative solutions to a given problem, and pros and cons of candidate system। ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एग्जाम में लिखोगे ही ना, दिसंबर वाला तो होगा। देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिखो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम लोग, जैसे एक टीम है, ये सृजन उस टीम का मैनेजर है, सृजन इज ए सिस्टम एनालिस्ट ऑफ दैट टीम, और उसके अंदर 7 लोग हैं, तो क्या करेगा, ये शेड्यूल करेगा, आपको ये टास्क, उसको वो टास्क, उसको वो टास्क, शेड्यूलिंग करेगा, स्टाफिंग करेगा, डायरेक्टिंग करेगा कि भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। देखो इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शेड्यूलिंग, performing well under time constraints, coordinating team efforts, and managing cost and
एक्सपेंडिचर्स, कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। बाकी 3 पॉइंट अब कल लिखाएंगे। अटेंडेंस पहले कर रहे हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं, रुक जाओ। नहीं पढ़ेगा सब नहीं पढ़ेगा तो एग्जाम कैसे पास करेगा? चीटिंग करने के लिए हाँ यहाँ यहाँ नहीं मतलब यहाँ एग्जाम होता है किस यूनिवर्सिटी में? अभी तक एग्जाम में नहीं यहाँ पुराने बच्चों का ये पूछे तुम्हारे। लिंक से मैनेजमेंट से बात करके पूछ सकते, मैनेजमेंट से बात कर लो। क्या करोगे खुद, क्या हमारे हाथ की चीज नहीं है। हाँ ऑनलाइन कर दिए अटेंडेंस सब बोल ले। अब 5 मिनट शांति रहे। कोई छूटे तो तुम लोग बोल देना, ऑनलाइन भी कोई छूटे तो वो छूट रहा है ये बता देना। रोल नंबर 1 बुलेट, रोल नंबर 2 तुम लोग ध्यान, इसीलिए मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। 3 प्रेजेंट सर, ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। 3 प्रेजेंट सर, 4 प्रेजेंट सर, 5 6 प्रेजेंट सर, 7 प्रेजेंट सर 7, 8 प्रेजेंट सर 8, 9 प्रेजेंट सर 9, 10 11 यस सर 11, 12 13 प्रेजेंट सर 13, 14 15 15 प्रेजेंट सर, 16 चंद्रभूषण, चंद्रभूषण, 17 निखिल, 18 प्रेजेंट सर, उसका है लिखा हुआ 17 प्रेजेंट, 19 ऋषु, सर, प्रेजेंट सर, रोल नंबर 20 17 प्रेजेंट है, 21 प्रेजेंट सर, क्या कर रहे हो? 17 प्रेजेंट सर, 22 जो भी दिक्कत है तुम बाद में बता देना है। 22 यस सर, 23 प्रेजेंट सर, 24 प्रेजेंट सर 24, 25 यस सर, 26 27 प्रेजेंट सर, 28 29 सर 12 छूट गया, कितना? 12 नेटवर्क इशू था सर।
ठीक है 30 बाद में बोल देना 30 12 याद रख 30 31 प्रेजेंट सर 32 33 34 Present, sir. 34 Present, sir. कैसे तुम ऑप्शन 35 36 35 36 37 38 38 प्रेजेंट सर 38 present. कितना है 38 38 38 37 रुक जाओ अभी कुछ दिक्कत नहीं है सर इसको इस तरफ पूछिए नहीं बोलते माइक सर लाइव नहीं ना सर हेलो सर, हेलो 37 हेलो सर, रोल नंबर 17 सर, कितना है बन गया 1717 निखिल कुमार। 38 39 40 39 सर प्रेजेंट 41 42 43 हेलो 42 सर, sir. 41 41 42 42 sir. 44 45 41 Present, sir. 45. 41 41 प्रेजेंट 44 45 46 Present, sir. 45. 46 47 48 प्रेजेंट सर 49 50 49 प्रेजेंट 51 52 सर 51 सर 50 50 51 भी सर 52 53 सर 47 प्रेजेंट 2. 52 सर 51 प्रेजेंट हो गया 51 कहाँ हुआ है? 52 53 54 55 प्रेजेंट सर 55 56 57 Sir, 57. सर मेरा लास्ट डे का भी बना दीजिए, छूट गया था। $58 प्रेजेंट सर 59 60 यस सर 60 61 प्रेजेंट है सर, छूट गया था 62 प्रेजेंट सर ये मेरे पीछे भी आया था 63 सर लास्ट डे का 64 नहीं बनाए थे यस सर 64 65 66 यस सर 65 67 68 7 सर प्रेजेंट कैसे 68 69 Present, sir. 69. 70 71 प्रेजेंट सर 71 72 यस सर 72 तुरंत नहीं ना कर सकते 74 वॉइस किसके यहाँ से आ रहा है वॉइस निखिल रोल नंबर 17 वॉइस आ रहा है आपके यहाँ 75 प्रेजेंट सर 76 75 प्रेजेंट सर कितना 75 सर प्रेजेंट 76 77 77 प्रेजेंट सर 78 79 78 सर लगा दे 80 81 81 सर 82 83 84 85 85 सर 86 87 प्रेजेंट सर 87 कैन आई लीव सर
88, 89, 89 sir. 82 सर, कितना 82, चुप रहते हो क्या मुंह में? 90, 91, 92, Sir 93. 93, Yes sir. 4, 95, 95 sir. 96, 97, चलो ठीक करना तो 98, 99, 98 sir. 99, 100, 101, 102, 103, 103 sir. 104 sir. कितना 104. 5 sir. कितना बोल 104 sir. 105. 104, उसके बाद 105, 106, 6 सर, अरे चुप रहो यार पागल। 5 भी sir. 106 सर, 100, 6 सर, 106, 105, प्रेजेंट है 7 105 रोहित कुमार, 7 प्रेजेंट है सर 105 106, 107, प्रेजेंट सर 107 108, 109, प्रेजेंट सर, 108 प्रेजेंट सर, तुम कितना बोले थे? 109, 1110, Yes sir. 1110. 111, Present sir. 112, आप लोग सीआर बनाइए कितना बच्चा प्रेजेंट? 112, 113, 114, Sir 114. 5, सर 10 का छूट गया बना दूं कितना? रोल नंबर 10 सर Roll 17 sir. Roll number 17 sir. टेंस में हो तो बीच में घुसना नहीं चाहिए। 16 भी सर रोल नंबर 16 115, 116, अच्छा कितना है? सर नहीं है बोलो सर इसके आगे. और बोलो कौन कौन सा छूट गया? 12, रोल नंबर 10 सर 17. 10, 16, 17. यस सर 17 और कोई मिस हो रहा है? 16. सर Roll number 16 16. Sir 16. हो रखा है, देखो प्रेजेंट, देखो स्क्रीन मोबाइल में लगे हुए देखो, 16 नहीं हुआ। सर Sir 16 नहीं हुआ एब्सेंट है सर sir. 16 उसी समय कर दिए। और कौन है? Sir roll number 16. हमारा कितनी बार सर 16 कहाँ हुआ है 16 सर 16 हमारा हो गया। 16. और कोई बचा? Oh sir, thank you sir. 32 sir. ओके, तो 86 दो शुभम कुमार, थैंक यू। 32 sir. 32 sir. चलो नाउ सी योर सीट। अठारह 60 से 65 बच्चे थे, तुम लोग ये सब भी नहीं देखते हो? बेटा